कर्ज से निजात के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ वजीफा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, रात को नींद नहीं आती, दिल घबराता है, हर वक्त टेंशन रहती है कि कर्ज कैसे उतारेंगे। खून आते हैं, घर का सुकून खत्म है। तो बहनों याद रखें, कर्ज एक ऐसी आजमाइश है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पनाह मांगा करते थे। आज मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए 2 वजीफे और 2 काम बताऊंगी। इंशाल्लाह गैब से ऐसे रास्ते खोलेगा कि पहाड़ जितना कर्ज भी उतर जाएगा। वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। वजीफा नंबर 1, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के लिए सबसे पहला वजीफा जो करते थे वो नमाज के बाद पढ़ा करते थे। हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में बैठा हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाया, अबू उमामा क्या बात है, नमाज के वक्त के अलावा मस्जिद में बैठे हुए हो? मैंने कहा, या रसूलल्लाह, कर्ज और गम ने घेर रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ऐसे कलिमात ना सिखाऊं जब तुम इन्हें पढ़ो तो अल्लाह ताला तुम्हारे गम दूर कर दे और कर्ज उतार दे? कहा, या रसूलल्लाह क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मा वल हज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल जुबनी वल बुखली वल गलबति दीनी व कहर रिजाली। तर्जुमा इसका यह कि अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ गम से, रंज से, आजिज़ी से, सुस्ती से, बुज़दिली से, बुखल से और कर्ज के गलबे से और लोगों के दबाव से। तरीका इसका यह है कि फजर और मगरिब के बाद 3-3 बार सजदे में भी मांगें। वजीफा नंबर 2 है इस्तिगफार की कसरत। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अपने रब से माफ़ी मांगो, वो बड़ा माफ़ करने वाला है और वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा। तो अब हम क्या करें? रोजाना 100 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, काम करते हुए, खाना बनाते हुए, झाड़ू देते हुए जुबान पर यही विर्द रहे। इस्तिगफार करने वाले का रिज़्क कभी नहीं रुकता, अल्लाह गैब से मदद भेजता है। काम नंबर 3, सदका। अब आप कहेंगे कि कर्ज पहले नहीं उतर रहा तो सदका हम कहाँ से दें? तो भाई सदका ये नहीं है कि आपने हज़ारों रुपए देने हैं, तो हज़ारों रुपए नहीं, रोज के 10-20 ही एक डब्बी में डालते रहें, नियत करते रहें कि या अल्लाह इस सदके के सदके मेरा कर्ज उतार दे। महीने के आखिर में किसी मुस्तहिक को दे दें। याद रखें, छुपा कर दिया हुआ सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। चौथा और आखिरी काम है अल्लाह पर भरोसा और कोशिश। सिर्फ वजीफे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आसमान से अल्लाह ने रिज़्क पैसे नहीं फेंक देने, इसके लिए कोशिश भी जरूरी है। अब इसके लिए क्या करना? नंबर 1 पे वक़्त की नमाज। नमाज के बाद 2 रकत नफल सलातुल हाजत पढ़कर दुआ मांगे। हलाल रिज़्क की कोशिश करें, कोई छोटा मोटा काम शुरू करें। कर्ज खा से बात करें, नरमी से टाइम मांगे, नियत साफ रखें कि मैंने उतारना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कर्ज लेने वाला अदा करने की नियत रखता है अल्लाह इसकी तरफ से अदा कर देता है। सुभान अल्लाह। तो नियत होनी चाहिए, ये नहीं है कि अब अगले को टालता रहे और उसको तंग करता रहे, बल्कि नियत होनी चाहिए। मैं आपको 40 दिन का चैलेंज देती हूँ, यकीन के साथ ये 4 काम करें। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो नमाज है। नमाज के बगैर ना दुआएं कबूल होती हैं और ना ही वजीफे चलते हैं। तो 40 दिन 5 वक्त की नमाज के साथ ये 4 वजीफे करें और आखिर में हम सब अल्लाह से मांगे, तहज्जुद में रोकर मांगे। अल्लाह कहता है, मुझसे मांगो मैं दूंगा। अल्लाह हम सब के कर्ज उतारे, हमें किसी का मोहताज न करे, रिज़्क में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो से दिल को सुकून मिला है तो वीडियो को आगे भी शेयर करें, किसी बहन भाई का भला हो जाए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।